हूँ आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अलीगढ़ के कस्बा पिसावा में कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी चयन में कुछ कमी रह गई थी। शायद इसलिए कई प्रत्याशी जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में आए हैं। इन्हीं बागियों में से एक हरीश चौधरी भी जो बीजेपी प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले हरीश गाजियाबाद नगर निगम पार्षद के पद पर रह चुके। हरीश चौधरी के कार्यकाल में भीड़ का नजारा ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए हरीश चौधरी ने मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी। हमारी सब एडिटर प्रकाश सिंह ने हरीश चौधरी से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं पिसावा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी हरीश चौधरी जी हैं। हरीश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। हरीश जी, ये बताएगा कि आपने राजनीतिक शुरुआत कब से की है? सन 2000 से राजनीति स्टार्ट की है मैंने जी। 2 बार निगम पार्षद रहा हूँ मैं, महानगर अध्यक्ष किसान मोर्चा रहा हूँ सन 2002 से 2000। पार्षद कहाँ से रहे? नगर निगम गाजियाबाद, वार्ड 53, रहीसपुर, एम ब्लॉक और एल ब्लॉक। तो मतलब आप पार्षद भी रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कार्य कैसे करने हैं। अपने वार्ड में, अपने गाजियाबाद में कार्य किए हैं, तो वैसे ही आप क्या पिसावा में भी कार्य करके दिखा पाएंगे? मैंने गाजियाबाद में लगभग अपने रहीसपुर गांव में, जहां 10,000 कुछ वोटिंग है, 17 करोड़ के काम कराए मैंने। और नगर निगम से ही नहीं, उससे अलग हटके भी जिन मदों से मैं कार्य करा सकता था वो कार्य मैंने कराए हैं। जैसे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की सन 64 में, उसका एक जीओ है। मुझे लखनऊ कई बार जाना पड़ा उसकी अप्रूवल के लिए, कार्य कराने के लिए। वो मैंने एक 8.5 करोड़ के निर्माण कार्य कराए और उसमें सीवर लाइन डलवाई गांव में, पानी की टंकी है, पानी की पाइपलाइन है, यानी जो शहर की सुविधाएं हैं वो मैंने गांव में कराई। कुल मिलाकर पूरे 10 वर्ष में मैंने 17 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य गांव में कराए, जो कि किसी शहर से कम नहीं है इस वक्त। तो पिसावा में तो कोई भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है और भी बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या आप पिसावा को भी एक शहर जैसा बना देंगे? पिसावा की तो स्थिति ये है, जो मेरा अपना मानना है कि यहाँ दुर्भाग्य रहा है। जो भी जनप्रतिनिधियाँ चुना हमने, तो उसने जो फ्री की योजनाएं हैं वो भी लेके नहीं आ सके, और बाकी योजनाओं की तो बात अलग है। रही बात पिसावा की, पिसावा में दृढ़ निश्चय मैंने कर रखा है, जब तक अखबार में ये ना वादूंगा पिसावा नंबर 1 पे है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई नगर पंचायत नंबर 1 पे है तो पिसावा नगर पंचायत नंबर 1 पे रहेगी। तो ऐसे क्या विषय सोच के रखा है आपने पिसावा के लिए? देखिए, हालत इतनी खराब है। 3 गांव ऐसे हैं, शेरपुर, पोस्तिका और सुजावलगढ़। जिस दिन से गांव बसे आज तक शमशान घाट नहीं है साहब। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, शमशान घाट जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। रही बात मेरे विकास कार्य कराने की, देखो नाली खड़ंजे ये बहुत आसान है, चूँकि कितने सारे मद हैं, दर्जनों मद हैं जिनसे कार्य हो सकते हैं। उसमें सिंचाई विभाग भी है, PWD भी है, डूडा भी है और बहुत सारे मद हैं। इन मदों के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लखनऊ के चक्कर काटने बहुत ज़रूरी हैं। नाली खड़ंजे की सोच तो ये है कि ये तो 1 साल में पूरे दुरुस्त कर देंगे हम। हमारी सोच ये है स्टेडियम के लिए, हमारी सोच है यहाँ अच्छा कोई चिकित्सालय हो, हमारी सोच है यहाँ अच्छा कोई कॉलेज हो या कोई पढ़ाई की ऐसी संस्था हो जिसमें हमारे बच्चे ठीक से पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनाने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। नाली खड़ंजे और लाइट से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नहीं बनना, इसमें जो और बाकी अन्य सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जैसे आपने खुद बताया कि यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, तो बस स्टैंड नहीं है। लड़कियों को कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर एडमिशन करवानी पड़ती है, तो ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ अगर आप वो जो खड़ंजे लगे हुए हैं जी, कॉलेज की और बस स्टैंड की और स्टेडियम की तो हम बाद में बात करें। जो हमारी रोजमर्रा की चीज़ है, जैसे घर से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, खास तौर से 2 जगह 3 जगह मैंने देखा है। जलालपुर गांव में प्रजापति समाज का एक मोहल्ला है, वहाँ से आप अगर पैदल निकलेंगे तो नीचे देख कर निकलना पड़ेगा। वहाँ ईंट इस हिसाब की हैं, वो रास्ते इस हिसाब के हैं कि ठुकरा के आप गिर जाओगे। यही हालत नंगला गाँव की है। मुझे लगता है जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया है। बाकी अब पता नहीं क्या क्या, अपनी पूरी निधि, उनकी निधि वापसी गई है। 26 लाख रुपए जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद जो लोगों ने मुझे बताया है कि 26 लाख रुपए वापसी गए साहब, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब बजट आया पर कार्य उन्होंने नहीं करवाए हैं, नहीं करा पाए। लोगों का तो कहना ये है कि 26 लाख रुपए जो कि उनकी निजी जानकारी में था कि वो पैसा वापसी गया है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आप इन चीजों पे ध्यान देंगे?
मेरा काम जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में जो फंडिंग आएगा शासन की तरफ से, उससे उद्धार नहीं होना। इसका उद्धार होगा, हमारे मंत्री साहब बैठे हैं A.K. शर्मा जी, जो विकास मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि 10-20 करोड़ का आप हमें पैकेज दें, एक स्पेशल पैकेज नगर पंचायत पिसावा के लिए, तभी उद्धार संभव है, वरना उद्धार संभव नहीं है। और जिसे जानकारी होगी वो इस कार्य को कर सकता है, जिसकी पहुंच होगी वो इस कार्य को कर सकता है। बाई दी वे, जानकारी पहुंच भी ना हुई और मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं पब्लिक से वादा कर चुका हूं इसे नंबर 1 बनाने का, चाहे मुझे भूख हड़ताल और धरने पे वहां बैठना पड़े विकास मंत्री के आवास के सामने। ऐसे पहले प्रत्याशी तो बहुत सारे वादे करते हैं, जब वो चेयरमैन या पार्षद या सभासद जो भी बन जाते हैं तो वो उन वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद नगर निगम में जब मैं पार्षद था तो जितने ठेकेदार थे वो बहुत खुश होते थे मेरे वार्ड 53 में ठेका लेने के लिए, चूंकि मैंने कमीशन नाम की कभी कोई चीज नहीं ली। और दूसरी बात, नगर निगम गाजियाबाद में आज तक मैंने सरकारी चाय नहीं पी। रही बात यहाँ विकास करने की, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो ये हिसाब लगा रहे हैं या ये मानसिकता होती है, पर ये मेरा तहे दिल से वादा है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे सभासद हैं बहुत जगह पर, जहाँ पे मैंने देखे आवास के नाम पे लोगों से पैसे ले रहे हैं रिश्वत रूप में। देखिए यहाँ भी मेरे कुछ सुनने में आया कि पेंशन जो बनती है वृद्ध पेंशन, उसके लिए 500 और 1,000 रुपए की उगाही हुई है। और कमाल की बात, अफसोस ये है कि उसके बावजूद भी उनकी पेंशन नहीं बन पाई, जो गरीब है, जो उसके पात्र हैं। बिल्कुल। तो आप अपने सभासद पे लगाम लगाएंगे यदि आप चेयरमैन बनते हैं तो? देखिए यहाँ बहुत सिस्टम उल्टा पुल्टा हो रहा है, उस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए मुझे काम ही क्या है भाई। मेरे परिवार ने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखा हूँ। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करो, अगर जनता की सेवा करनी है तो सेवा ही करो। तो मैं तहे दिल से, और मेरी ईमानदारी का तो पता, जो अधिकारी हैं ना, उन्हें तो 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि नगर पंचायत पिसावा का चेयरमैन निहायत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी करने से ही चर्चा में आती है और कहने से नहीं। तो आप किसी पार्टी विशेष से हैं चेयरमैन प्रत्याशी? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह रेल का निशान है। आपका चुनाव चिन्ह रेल का निशान है, तो यह कहा जा सकता है कि ये रेल जो इंजन है आपका, वो सबको बैठाकर आगे की तरफ अग्रसर होगी? देखिए ईश्वर ने या जैसे भी मुझे इंजन दिया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर विराजमान है, तो इसलिए दिया है कि ना सब खींच के ले जाने में बहुत आसानी रहेगी। स्कूटर होता तो परेशान नहीं रहती मैं। तो मुझे सुनने में आया है कि आप बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे बीजेपी प्रत्याशी के लिए, तो आपको टिकट नहीं मिला, तो आप कहा जा सकता है कि आप काफी निराश हैं या बागी हो गए हैं? नहीं। आवेदन मांगना, आवेदन करना कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, पार्टी टिकट दे ना दे। लेकिन जहां बिल्कुल जीत की स्थिति नजर आ रही हो, मैंने अपने पैसे से यहाँ कई रास्ते बनवाए हैं और लोगों के बीच में हूँ मैं। किसी की कोई समस्या है तो उसके साथ संघर्ष करके मैंने वो समाधान किए हैं और जीत लगभग पक्की है। चूँकि जिस गांव में मैं रह रहा हूँ उस गांव में कोई प्रत्याशी नहीं है, मैं सिंगल प्रत्याशी हूँ उस गांव में। रूपनगर गांव पड़ता है इसमें, तो सिंगल में प्रत्याशी हूँ। और दूसरी जगह जहाँ मैंने रास्ते या वो काम कराए तो पूर्ण तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है और सही मायने में हमारी टक्कर नहीं है। चुनाव एक औपचारिकता है, औपचारिकता के बाद तो ईश्वर ने लिख दिया है और एक तरफा माहौल नजर भी आ रहा है। तो पिसावा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पिसावा की जनता से तो मैं एक ही बात कहनी चाहूँगा कि केवल मुझे वोट दें और 1 साल के कार्यकाल में जितनी आज तक इन प्रधानों ने पैसे लगवाए, जब से ये प्रधानी प्रणाली चली है, इतने में 6 महीने के अंदर अंदर लगाने का काम करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे लखनऊ कितनी बार जाना पड़े, चाहे दिल्ली के चक्कर काटने पड़े, चाहे अपने बड़े नेताओं से बात करनी पड़े। और कई बड़े नेताओं से तो मैंने बात कर ली है। मैं कहा जी मैं वादे करूंगा ताबड़तोड़, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उसे आप देख लेना। तो उधर से हरी झंडी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी हरीश जी, जिनका कहना है कि वो गाजियाबाद में पार्षद के पद पे भी रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कार्य कैसे करने हैं, उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है। पर अब तो यही देखना होगा कि पिसावा की जनता क्या चाहती है, वो हरीश जी को अपने चेयरमैन के पद पे देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। हरीश धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चुनाव में उनकी ही जीत होगी। पिसावा से अगर बीजेपी के बागी हरीश जीत जाते हैं तो बीजेपी आलाकमान सोचने पर जरूर मजबूर होगा कि उसने प्रत्याशी चरण में बड़ी चूक कर दी। एम न्यूज़ साथ सच का।